इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपगरन्तो रावणाः। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक और नए वीडियो को लेकर के। और आज मैं एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टेलीफोनिक डिबेट को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जहाँ किस प्रकार से एक मौलाना साहब वो हगुज़र रेस्पॉन्स के दलील को लेकर के आके और वो पुनर्जन्म का रद्द करना चाहते थे, लेकिन हालांकि उन्हीं का रद्द मैंने उसी कन्वर्सेशन में किया है। आप इस डिबेट पर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। हेलो। हेलो, कौन? संदीप भाई। संदीप भाई, हाँ, कौन? मैं मौलाना साहब। अरे हजरत, कैसे हैं? ठीक है जी। जी। और बकरीद में कैसा सब सही गया? मतलब? बकरीद था ना? जी जी जी। जी। तो फिर कैसे क्या? ठीक है, अल्लाह का एहसान है जी। जी जी, बताइए, बोलिए। वो जो वीडियो भेजा था मैं आपको, हाँ हाँ तो आप क्या बोलेंगे, ये सुनाइए उसके ताल्लुक से कुछ। हाँ, उसका तो जवाब हमारे अजय आर्य जी ने दिया है, बढ़िया जवाब दिया है। वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। जहाँ तक वो ताल्लुक है, वीडियो देखा मैंने। वो तो पहले ही वो वो अपने वीडियो अपने बात में ही फंस गया है। वो बोल रहा है कि भाई जो आज हाजिर है, अगर वो हमेशा हमेशा से है तो आज हाजिर नहीं हो पाएगा वो। तो वही हम भी कह रहे हैं कि भाई जब अल्लाह है, अल्लाह भी हमेशा से है, तो अल्लाह और आज के बीच का फासला भी इनफाइनाइट है, यानी अनगिनत है। तो फिर अल्लाह आज हाजिर और नाजिर कैसे, वो बता। हाँ, देखिए, हम अल्लाह के ताल्लुक से क्या कहते हैं कि भाई अल्लाह आज आइन, ये जो जमाना है ना, जमाना और ये वक्त, टाइम, हाँ ये टाइम एक मखलूक है, निर्मित है, खुदा की हाँ बनाई हुई चीज है। हाँ। खुदा उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था जब ये टाइम नहीं था। अरे टाइम नहीं था तब अल्लाह एग्जिस्ट करता था, इसी की तो दलील चाहिए कुरान हदीस से। और क्योंकि मैं उसका दिखाऊंगा जी जी अल्लाह ही टाइम है हदीस से। नहीं नहीं, ये क्या बात है? अच्छा, बिल्कुल। मतलब मैंने जो टाइम है इसको तुम खुदा मानते? अरे कुरान हदीस में आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो खुदा जो बोला ना कि मैं जमाना हूँ, जमाना अपने आप को जो खुदा जमाना कह रहा है ना, हम्म। तो खुदा जमाना क्यों कह रहा है वहाँ पे? क्या हकीकत क्यों में खुदा कह रहा है? जमाना नहीं, खुदा जमाने से बाहर है। वो जो हदीस आप बयान करेंगे, जो हाँ। लोग जो है तो जमाने को बुरा कहते हैं, हालांकि जमाना मैं खुद हूँ। मतलब मैंने जमाने को चलाने वाला मैं हूँ, ये गाड़ी को चलाने वो वाले का ठीक है, नाम। आपने एक दावा किया, जबकि आपके पास इसका सही नस आपको नस से आपको दलील देनी है इस दावे की कि अल्लाह टाइम से बाहर है। अगर अल्लाह टाइम से बाहर है तो मूसा से जो दीदार करने आए थे वो कौन थे? मूसा से जो दीदार करने आए थे, हाँ, वो कौन था वो? मूसा से दीदार, मूसा का दीदार, हाँ, किसने किया था? मूसा का दीदार कौन करेगा? कहाँ है कुरान में कि मूसा का दीदार मूसा करने का आए थे? तूर पहाड़ में जब अल्लाह ताला जब आए तूर पहाड़ में और मूसा को जब दर्शन दिया, मूसा को बोला कि मुझे देख, तो मूसा एकदम वो देखते समय मूर्छित हो गए। तूर पहाड़ में अल्लाह आए थे। तो जी जी तूर जी जी। पहाड़ में अल्लाह आए थे, तो तूर पहाड़ अगर समय के अंदर है तो अल्लाह हाँ तूर पहाड़ के ऊपर आया, तो अल्लाह भी उस वक्त के लिए तो समय के अंदर है। वहाँ बस पे हो गया आया कुरान साबित। में, फलम्मा तजल्ला रब्बहु, जब अपने रब ने तजल्ली को जाहिर किया, तजल्ली डाली, वहाँ पे आए, मतलब वहाँ पे जाहिर हुए, तजल्ला के शब्द है वहाँ हाँ पर। बिल्कुल, कुरान में अल्लाह ताला ने वहां तो बताया ही गया है कि फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईका। जी, तो हम कहते हैं कि खुदा माजी में भी था, हाल में भी है,
और आइंदा भी मौजूद है। जब आपने माजी कह दिया मौजूद है तो आपने मान लिया वो समय के वो टाइम के अंदर है, आप मान लिया ये वो माजी में है। मतलब माजी क्या है? माजी भी तो टेंस ही है। जी जी, आप बोल दो क्या बोले, मैं बाद में बोलूंगा। माजी क्या होता है? खुदा माजी में भी था, तो माजी भी तो टाइम है, और प्रेजेंट भी तो टाइम में आता है, और फ्यूचर भी टाइम के अंतर्गत आता है। जी, होगी बात आपकी। आप मेरे को सच सच बताइए, आप ये अभी जो ये जन्म है, तो इस जन्म के बाद दूसरा जन्म क्या कहते हैं आप? आएगा। इस जन्म के बाद दूसरा जन्म आएगा। ऐसा कहते हैं, अभी आया नहीं, आएगा कहते। तो हम खुदा के बारे में क्या कहते हैं? खुदा आइंदा, जिस तरीके से अभी जिसमें मौजूद है प्रेजेंट में, पास्ट में मौजूद है, प्रेजेंट में मौजूद है, और आइंदा में भी मौजूद है वो। हाँ, फिर कहाँ एतराज रहा? फिर पुनर्जन्म में कहाँ एतराज रहा? बस यही तो हम भी कह रहे हैं। फर्क यह है कि भाई खुदा आइंदा भी मौजूद है, मगर ये जन्म, अभी जन्म, आइंदा, ये जो जन्म है ना, जन्म आइंदा होने वाला है। अभी आइंदा जन्म होने वाला है, हुआ नहीं, और खुदा आइंदा में मौजूद है। हाँ, तो क्या हम भी ये मानते हैं कि खुदा के साथ साथ जो रूह है वो भी इटर्नल है, ये हम भी मानते हैं। और दूसरा बात है, अल्लाह के अर्श को किसने बनाया वो भी बता दो जरा। हदीस से एक जगह से दिखा दे अल्लाह के अर्श को अल्लाह ने बनाया हो। मैं जुबान देता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। क्या बोले आपने? अर्श के ताल्लुक से और अर्श के ऊपर बैठने के ताल्लुक से जो है हमारे जो है वो मुतशाबिहात कुरान में से है। कहाँ है वो अर्श जो है? वो उसको अल्लाह ने क्या आप बोल रहे? दारुल उलूम देवबंद का अकीदा है अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, अकीदा अर्श के ऊपर बैठा हुआ है ना, वो मुतशाबिहात में से है। मुतशाबिहात ये तो मानते हैं आपके बरेलवी वाले, देवबंद बरेलवी वाले। एक सेकंड, बरेलवी वाले मानते हैं कि अल्लाह अर्श से अफजल है, वो लामुजस्सिम है। देवबंद का ये अकीदा नहीं है। मैं फिर कासिम ननोतवी की किताब खोल करके आपको दिखा दूंगा। अच्छा, आपका अच्छा ठीक है, बहस अपने तो एक तरफ चले जाएंगे, फिर अर्श की तरफ चले जाएंगे। जी, आप अर्श की तरफ आइए। जी, नहीं, अर्श की तरफ नहीं। अच्छा, फिर उसमें अजय भाई ने उस वीडियो के अंदर एक लाइन बनाई, लाइन पट्टी बनाई, फिर जैसा कि एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, 0 पॉइंट से अगर हम ये तो नेगेटिव नंबर की तरफ भागना चाहे और भागने लगे तो हम पहुंच नहीं सकते इंतहा तक। 0 से हम भाग रहे कहाँ पर? नेगेटिव तरफ, नेगेटिव जो नंबर है उस तरफ भाग रहे, तो हम पहुंच सकते क्या उधर? अरे हमको पहुंचता कौन जा रहा है आज? समय के पीछे कोई जा सकता है? टाइम के पीछे कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना। जब नहीं जा सकता तो आ भी नहीं सकता, ये हमारा बोलना है। ये बस, जब अल्लाह भी जिस तरीके से हमेशा से है वो भी आज मौजूद नहीं है, इससे साबित हुआ। फिर और एक बात, ये और एक उसूल, एक सेकंड और एक उसूल, उसने कहा जो चीज हमेशा से है वो आज नहीं हो सकती, और जो इससे और एक उसूल साबित होता है, जो चीज आज पैदा हुई वो हमेशा नहीं हो सकती। ये उसूल भी आ जाता है इसमें, जो चीज हमेशा से है वो आज नहीं आ सकती, तो उसी उसूल के तहत जो चीज आज पैदा हुई वो हमेशा नहीं रह सकती। तो इंसान को हमेशा की जन्नत और जहन्नुम कैसे मिलेगा फिर? वो भी गलत है, वो भी झूठा है। फिर अब जो उसूल हम अब ये उसूल फिर आप कहेंगे कि भाई खुदा के ऊपर भी बैठ रहा, ठीक है, खुदा छोड़ देते ना। मैं आपके यहाँ का पुनर्जन्म बता रहा हूँ कि जब आप क़यामत के दिन मिन्हा खलक़नकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिलाए जाओगे, फिर मिट्टी से उठाए जाओगे क़यामत के दिन। और मा रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, मन नबियों का ये 4 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जन्नती जन्नत में चला जाएगा, दोज़खी दोज़ख में चला जाएगा। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हमेशा की जन्नत बशारत है उन मुसलमानों के लिए। तो यहाँ मेरा सवाल है कि जो उसूल उन्होंने बनाया कि जो चीज हमेशा से है वो आज उसका वजूद नहीं हो सकता, और जिसका इसी उसूल से जो चीज की वजूद आज आई है वो हमेशा नहीं रह सकती, यही उसूल है। तो फिर क़यामत में हमेशा की जन्नत कैसे हो जाएगी? इस सवाल का जवाब दे दो। अच्छा, क़यामत के बाद हमेशा की जिंदगी कैसे होगी? इसी उसूल के तहत तो कट जाती है। हाँ, तो मेरे भाई
यहाँ पर जो यहाँ से क़यामत की जो स्टार्टिंग होगी ना जिंदगी की, हम ये जिंदगी की जन्नत की जो जिंदगी है उसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। स्टार्टिंग होने के बाद वो हमेशा चलते रहेंगी, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? जन्नत की जिंदगी का। जन्नत की जो जिंदगी आएंगी ना, मिलेंगी ना, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी एक इब्तिदा है। हाँ, उसका इब्तिदा है लेकिन खात्मा नहीं है। ये तो उसी उसूल के खिलाफ जा रहा है जिस उसूल को उसने बनाया था। किस उसूल के खिलाफ जा रहा? जो उसने उसूल बनाया कि जो चीज हमेशा से है वो आज नहीं रह सकती, वो आज आ ही नहीं सकती, आज उसका वजूद हो ही नहीं सकता। उसी उसूल के तहत जिसका वजूद आज हुआ है वो हमेशा नहीं रह सकती। जो चीज हमेशा से एक उनका तो क्या कहना था कि आपके लफ्ज जो शब्द है ना, अनगिनत जन्म, अनलिमिटेड जन्म, ये अनलिमिटेड, इस जन्म से पहले अनलिमिटेड कहते हैं आप। अनलिमिटेड इसलिए कहते हैं कि फिर खुदा पर ये लाजिम आएगा कि खुदा ऐब वाला है, क्योंकि खुदा किसी को लंगड़ा पैदा किया, लूला पैदा किया, किसी को गूंगा पैदा किया, किसी को आंखों की बीमारी दी। तो खुदा अगर किसी को आंखों की बीमारी दी तो बिना कारण का अगर दे, बिना किसी वजूहात का दे, तो खुदा पर ऐब लाजिम आएगा। वो टॉपिक तो बदल जा रहा ना फिर अपना। टॉपिक नहीं, वही टॉपिक है कि खुदा इसीलिए किसी का जन्म जो है पहला कभी जन्म हुआ ही नहीं किसी का। अगर मान लेंगे तो खुदा जब पहला जन्म दिया किसी को तो वो ऐब वाला जन्म दिया, उसको बिना पूछे जन्म दिया उसको। जैसे आप जो अनलिमिटेड जन्म मानते पहले, है ना? हाँ, तो भाई सभी सवाल वही तो था कि जब अनलिमिटेड, इस जन्म से पहले जो अनलिमिटेड है ना, तो अनलिमिटेड है तो और आप ये भी बात को मानते हैं कि अनलिमिटेड जो चीज होती है उसको लिमिट में नहीं लाया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, वो भी मानते हैं। वो पहली तो बात, उसने जो कर्व दिखाया वो सीधा दौड़ रहा है। हम लोग मानते हैं कि ये चक्र में है, चक्र में यानी गोल 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 घूम रहा है ये दुनिया, ये सृष्टि चक्र में घूमता है। वो उसको लीनियर में फिट किया है, लीनियर यानी सीधे रास्ते पर। हम लोग उसको चक्र में मानते हैं, चक्र यानी गोल गोल घूम रहा है ऐसा। हाँ, चक्र भी जो तो अनलिमिटेड समय से घूमा है ना, अनलिमिटेड समय से। तो चक्र अगर घूम रहा है तो कहीं से भी शुरू करें हम, उस जगह तो फिर से पहुंच जाएंगे ना। तो जहाँ पर जब चक्र घूमना शुरू करेंगे तो यार, हाँ, वहीं पे वहाँ पे कहीं कभी ना कभी तो वहाँ आकर के मिलेगा। बिल्कुल। तो उसका दलील ही रद्द हो जाता है। उसने क़ियासुल फासिक किया है। मुफ्तियों के इसमें कहा जाता है क़ियासुल फासिक, कि एक अनदेखे चीज को देखे पर कयास करना। उसने जी क़ियासुल फासिक समझते हैं? जैसे मैं अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह किसी जानवर से तशबीह दे दूं या किसी के पिता बाप से तशबीह दे दूं, तो वो क़ियासुल फासिक होगा, क्योंकि अल्लाह की मिसाल लैसा कमिस्लिही शैउन के खिलाफ होगा वो। ये मंतिक में ये बताया जाता है। तो क़ियासुल फासिक में वो होगा कि भाई उसने समय को, टाइम को डिस्टेंस से कंपेयर किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। टाइम को, समय को डिस्टेंस यानी ये दूरी से कंपेयर किया। ये क़ियासुल फासिक है। ये आपके मंतिक के लैंग्वेज में इसको क़ियासुल फासिक कहा जाता है। हाँ, इसको चक्र मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे भाई जो चक्र होता ना, तो अभी उसका जो कभी तो ये चक्र पूरा हुआ कि नहीं, जब से चल रहा है आपका ये? हाँ, चल रहा है। चक्र का कोई शुरुआत नहीं है। जो शुरुआत मानेगा वो उसको मानना पड़ेगा कि जिस दिन शुरुआत किया अल्लाह, उस दिन अल्लाह में कोई कमी थी, इसलिए उसने शुरुआत किया। उसमें किसी चीज का मानते हैं? आप चक्र मानते, चक्र में चल रहा है? हाँ बिल्कुल, साइकिल में, उसमें साइकिल में चल रहा है। जैसे वाटर साइकिल, ये तो दुनिया में ही आप देख सकते हैं। पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बनता है, फिर पानी से वेपर बनता है, वेपर यानी फिर बारिश बनती है। ये तो दुनिया का निजाम है, ऐसे ही चलता है। अरे चक्र कभी पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, क्या पूरा हुआ? क्या चीज? ये जो चक्र में जो जन्म चल रहे ना, हाँ, ये कभी पूरे हुए कि नहीं? एक चक्र हुआ कि नहीं कभी? ये चक्र का जो जन्म है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है आपको? क्योंकि अगर ये चक्र खत्म हो जाए, आगे और चलेगा। वो मैंने उसका सवाल नहीं मेरा सवाल ये है कि चक्र कभी पूरा हुआ कि नहीं? पूरा तभी ये चक्र पूरा हुआ कि नहीं? ये जो जब चक्र चल रहा है ना, जन्म चक्र के अंदर चल रहे, उन्होंने सीधी लाइन में माना और आप उसको गोल में मान रहे।
तो ये गोल में कभी पूरा हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ। गोल में पूरा हुआ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब गोल में पूरा हुआ तो मेरे भाई तो अभी जो हमारा जो जन्म, अभी जो हाजिर जन्म है, हाँ तो अभी इसके बाद दूसरा जन्म आने वाला है, राइट? हाँ हाँ। जब आने वाला है तो भी वो तो अभी बाकी है, पूरा चक्कर कहाँ हुआ अभी, जो तो आने वाला है ना अभी। अरे ये जो जन्म हमको मिला ये पिछले जन्म के मुताबिक मिला कि नहीं है? तो एक चक्र जन्म कंप्लीट हुआ इसी से। तो जब कंप्लीट हुआ तो फिर आइंदा जन्म तो अभी कैसा कंप्लीट कह सकते हैं? अभी तो आने वाला जन्म बाकी है अभी। हाँ, आने वाला जन्म जब बाकी होगा तब उसके लिए दूसरा चक्र होगा। ये जो जन्म है ये पिछले जन्म के लिए आज ये वाला जन्म हमको मिला, तो एक चक्र उसमें कंप्लीट हो गया। अगर ये माने कि खुदा ने जो है यूं ही बना दिया, एक दिन उठा उसको लगा कि भाई दुनिया बनाना है तो बना देते, तो इससे ये ऐब लाजिम आएगा कि खुदा में उस पॉइंट से पहले खलकियत की कुव्वत नहीं थी, या वो खलकियत करना नहीं चाहता था, उससे पहले वो खालिक नहीं होगा। हम मानते हैं कि खालिक वो हमेशा से है। जिस दिन दुनिया बनाया, हाँ। एक बात सुनो, उसके अंदर खिलकत की जो कुव्वत है, ताकत है, कुदरत है, वो हमेशा से है। हाँ ठीक है। वो जब उसने खिलकत नहीं किया था तब भी वो खालिक था। खिलकत हाँ नहीं होता है ना। ठीक है चलिए मान लेता हूँ वो खालिक था, लेकिन उस पर ऐब लाजिम आएगा कि जब उसने दुनिया नहीं बनाई थी तब वो खलकियत की कुव्वत को वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस पर ऐब लाजिम आएगा कि भाई तुम खालिक हो, खालिक अपने आप को कहते हो लेकिन खलकियत कर नहीं रहे हो। तो जिस दिन खलकियत की उससे 2 दिन पहले जो उसने खलकियत नहीं की, उस पर ऐब लाजिम आएगा। अच्छा, मेरे कुछ बात बताओ संदीप भाई, कि इंसान का जो इल्म है, नॉलेज है ना, लिमिटेड है। बस अब आ गए ना आप। सुनो, जब लिमिटेड है तो तुम कैसा कह सकते हो कि भाई इससे पहले इसने इस खिलकत से पहले कोई खिलकत नहीं की? वो फिर उसका दलील देना पड़ेगा भाई। दलील नहीं, क्योंकि इंसान की जो जब नॉलेज ही लिमिटेड है तो इंसान हर चीज हाँ, तो जब नॉलेज लिमिटेड है तो हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए, वहाँ मंतिकी दलाल नहीं देना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम सामने हम लोग बैठे हैं आर्य समाज जी। उसको तुम कैसे दावा कर सकते कि इस खिलकत से पहले उसने खिलकत की नहीं की, और उसके लिए तुम खुदा के लिए क्या आयब शुमार कर रहे हो? अगर खलकियत की हो तो उसकी दलील दीजिए भाई। जब तुम्हारे को इस चीज का इल्म नहीं है तो तुमने इसके ऊपर एक अकीदा कैसे घड़ लिया कि भाई ये खुदा आप ही दलील दे दीजिए, आप समझा दीजिए, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हमें तो मालूम है कि उससे पहले खलकियत नहीं की थी। दलील ये है कि इंसान ने इसके ऊपर एक अकीदा नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको उसने ये नहीं बताता कि इस खिलकत से पहले खिलकत की या नहीं की, इसका उसने नॉलेज इंसान को नहीं दिया। अच्छा, उससे पहले अगर खलकियत की है, यही तो इसी से तो साबित हो जाता है इटरनल, ये इसी से तो हमारा अकीदा साबित होता है। क्या साबित होता है? कि हमेशा से है दुनिया। दुनिया हमेशा से है जी। इससे और ये दुनिया अपना शक्ल बदलती है। कैसे? कि दुनिया हमेशा से है, ऐसे बनती है, फिर उसमें थोड़ा समय गुजरता है, उसमें संचालन होता है, फिर बिगड़ जाती है। ऐसे ये चक्र में चल रहा है। चक्र में चल रहा है। और अपने से पहले भी कहा कि भाई एक चक्कर पूरा हुआ, जबकि हम यहाँ तो रुके हुए हैं इस जन्म में और कह रहे कि अब चक्कर पूरा हुआ। ये कैसे? अरे भाई, इससे पहले हमारा एक जिंदगी था कि नहीं था? ये जो जिंदगी हमें मिली, ये पिछले जिंदगी के अमाल की वजह से ये जिंदगी मिली। इसीलिए तो कुरान में भी आया है, सुनिए, कुरान में भी आया है, क्या मा असाबक मिन हसनातिन फमिन अल्लाहि व मा असाबक मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक वरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा, कि तुझे जो खुशहाली पेश आती है वो महज मेरी तरफ से है, और तुझे जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। ये वही जो वेद का जो कर्मण्यवादी का रस्ते वाला है, वो भी कुरान में भी है वही। तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि चक्कर पूरा हुआ, तो अब हालांकि हम यहाँ तो रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि अब चक्कर पूरा हुआ। अरे भाई, रुके कहाँ है बताइए? समय तो जा रहा है ना। समय किसी के लिए रुक रहा है? आपका घड़ी रुक रहा है किसी के लिए? जीवन बोल रहा हूँ मैं, जीवन, जन्म। हाँ वही तो ये फिर हम फिर मर जाएंगे जब। हाँ, तो ये तो जिंदगी का एक पीरियड होता है ना। हाँ, तो जब होना बाकी है, आइंदा इसके बाद का जन्म होना बाकी है, और आप कह रहे हैं कि चक्कर पूरा हो गया।
जब बाकी है तो पूरा कैसा हुआ? अरे बाकी तो वो नेक्स्ट चक्र होगा ना। देखिए, एक पंखा, एक साइकिल का पहिया एक बार घूमता है, 2 बार घूमता है, 3 बार घूमता है। तो एक बार घूम गया, ये तो मैं साबित कर दिया हूँ ना कि भाई जब हमारे पिछले जन्म के लिए हम आज मौजूद है, तो एक चक्र हो गया, अब दूसरा चक्र होगा, जब हम दूसरा जन्म लेंगे तब दूसरा चक्र होगा। आप हर जन्म को एक चक्र मानते हैं? क्या हर जन्म नहीं, पिछले जन्म से लेकर के इस जन्म तक एक चक्र होगा। हाँ, इस जन्म तक एक चक्र होगा। हाँ, हर जन्म को तो नहीं मानते ना? हर जन्म जन्म कैसे चक्र चक्र होता है? 2.2 आप देखिए, आप इसको लिए आपको थोड़ा विज्ञान जानना पड़ेगा, साइंस जानना पड़ेगा। चक्र होता है कि कोई चीज एक जगह से घूम करके उसी जगह फिर से आवे, उसको कहते हैं चक्र। हाँ हाँ। तो हमारा पिछला जन्म था, तो पिछला जन्म में हम वजूद में थे, आज भी हम वजूद में है, ये तो चक्र में आ गया ना, साइकिल में आ गया। ये 2 जन्मों को जब एक चक्र मानते हैं? हाँ, ये किसी भी 2 जन्म के बीच को एक चक्र आप मान लीजिए। क्या है भाई? अच्छा, जो इससे पहले जो अनलिमिटेड जन्म है, वो उन जन्मों से इस जन्म तक कई चक्कर हो गए आपके हिसाब से? कितने हो गए? अनगिनत, इनफाइनाइट। लेकिन चक्र में घूम रहा है, वहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। वो डिस्टेंस, उसका जो बीच की दूरी है, वो सीधे लकीर की तरह, ये दूरी नहीं है उसका, इनफाइनाइट दूरी नहीं है। हाँ, गोली ही है। हाँ, तो एक वो तो उसका कट गया ना, वहीं पे उसका लॉजिक वहीं पे कट गया। उसको मैंने चुनौती दिया है इससे पहले भी, कि भाई तू ये मत कर। उसको कुरान हदीस में बहुत सारी गलतियां उसने की है अपने वीडियो में। वो कई सही हदीस को ज़ईफ बता देता है, ज़ईफ को सही बता देता है। मैं मेरे सामने आ जाओ एक बार, मैं फिर सारा ये सिखा दूंगा उसको। वो कह रहा है मुझे जो आप ये बता रहे थे ना, 2 जन्म, इस जन्म से लेकर दूसरे जन्म के जो बीच में जो जन्म एक ही चक्कर कहलाता है। सुनिए, ये सवाल उसका नहीं है। इसको जो ये मगरिबी तहजीब के जो फिलोसोफर्स है, उन्होंने ये इस मंतिक का इजाद किया है। ठीक है, ये उसका तर्क नहीं है, ये तो चुटकी में उड़ेगा। मैं ये सब पढ़ चुका हूँ। ये मगरिबी तहजीब वाले लोगों ने इसका इजाद किया। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उसी को लेकर, ये आप नहीं जवाब दे पाएंगे, वही देगा, क्योंकि वो इन किताबों को पढ़ा है। तो उसको बोलिए कि भाई सामने आए एक बार, फिर हम उसको बता देंगे कहाँ क्या है। जी, मैं तो पहली बार आज सुना आपकी मुझसे कि भाई ये जो इस जन्म से लेके दूसरा जन्म एक चक्कर कहलाता। अरे आप नहीं दे पाएंगे इसका जवाब। आप सोचिए कितना मंतिक मालूम करो संदीप भाई। मैं आपसे डिटेल ले रहा हूँ इसकी, आपकी मान्यता क्या है? जी, इस जन्म, ये जो हमारा जन्म है, इसके बाद दूसरा जन्म आएगा तो एक चक्कर होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। है वो लाजमी। हाँ ठीक है, बोलिए फिर, इसमें है कहाँ आ रहा है? अच्छा, अभी मैं ये समझता था आज तक कि जितने भी जो जन्म होते आ रहे हो, एक ही चक्कर में, सब एक ही चक्कर है, और वो पूरा इस जन्म का वो जन्म, इस जन्म का वो जन्म, इस जन्म का वो जन्म, एक ही चक्कर है सब। ये नहीं, एक नहीं, जितना जन्म होगा, 2 जन्म के बीच में एक चक्र हुआ, एक सर्कल हुआ। इस जन्म से उस जन्म को, इस जन्म से निकल कर उस जन्म के पास जाने को चक्कर कहाँ कहते हैं यार? हाँ, उसको चक्कर ना कहते हैं। कैसे? आप साइकिल नहीं पढ़ा? ये तो आगे बढ़ना हुआ ना मेरे भाई, क्योंकि उस जन्म का हर तीसरा जन्म है, तीसरे को हर चौथा, ये तो आगे बढ़ना हुआ। हाँ, तो आगे कहाँ बढ़ना हुआ? अरे आगे तो तब बढ़ेंगे ना। देखिए, आगे बढ़ने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं बम्बई में था, बम्बई से दिल्ली चला गया, तो यानी बम्बई से दिल्ली चला गया, तो बम्बई अलग है, दिल्ली अलग है, लेकिन जन्म वही मखलूक, वही इंसान बन करके जन्म ले रहा है ना? तो कहाँ उसमें फर्क कहाँ आ रहा है? असल में कुछ भी बनकर, दोनों हालातों में फर्क है ना। बम्बई से दिल्ली, बम्बई अलग जगह है, दिल्ली अलग जगह है, लेकिन हमारे यहाँ हालात में कोई तब्दीली नहीं। इसी दुनिया में पैदा होना पड़ रहा है हमें, इसी दुनिया में हमें अमल करना पड़ रहा है। तो वही बम्बई, दिल्ली से घूम करके हम दिल्ली में ही आए। समझ में आया? अगर आप दिल्ली से लेके बम्बई, बम्बई से दिल्ली जा रहे, ये दोनों में ही अगर आपका घुमाव हो रहा, तो कहेंगे कि भाई चक्कर है। ठीक है,
हाँ फिर बताइए और क्या। अगर ऐसा हो कि भाई दिल्ली से बम्बई, बम्बई से आगे और क्या है दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसा बढ़ते गए तो फिर वो चक्कर नहीं आता भाई, सीधा पट्टी पे इंसान जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चक्र नहीं हो रहा है फिर। हाँ, अब मैं कुछ बात बताऊं, इस जन्म के बाद अब आपके कर्म के, अगर मैं इंसान ने बुरा कर्म किया तो इसमें इंसान की तो जैसा कर्म करेंगे वैसा उन्हें इंसान बनेगा। यानी इस जन्म में आप इंसान है, अगर आपने गुनाह किए तो जितने गुनाह किए वैसा आपका रूप मिलेगा आपको। हाँ तो लेकिन वो इसी दुनिया में मिलेगा ना, जन्नत और जहन्नम में तो नहीं मिलेगा। दुनिया इसी दुनिया में मिलेगा। बस यही तो, इसी से तो मैं दिल्ली वाला साबित किया कि वो दिल्ली से आना है, दिल्ली से घूम करके दिल्ली में ही आना है। उसी प्रकार दुनिया में काम किया, दुनिया से मर करके दुनिया में ही आना है। अच्छा, ये कितने सालों से ये चल रहा है? ये कितने सालों से चल रहा है, ये तो हम ये कह रहे हैं ना, हमेशा से चल रहा है। हाँ हमेशा चल रहा है। मतलब ये जो हमारे चक्कर में अभी चालू है, इस चक्कर से पहले अनलिमिटेड चक्कर है। हाँ बिल्कुल। फिर घूम के सवाल हो जाता है ना भाई, अनलिमिटेड पार में इस चक्कर में कैसे पहुंचे करके आप? हाँ अनलिमिटेड घूम रहा है ना, अनलिमिटेड चक्र में उसका ऐतराज क्या था कि अगर अनलिमिटेड है तो उसके और मेरे बीच का फासला इनफाइनाइट होगा, हम यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने इसको चक्र में दिखा दिया, चक्र में तो फासला इनफाइनाइट नहीं होता। फिर बस इसी में रद्द हो गया उसकी दलील की। तो फिर लिमिटेड बोलो ना, फिर अनगिनत कैसे बोलते फिर आप? अनगिनत कैसे? अनगिनत चक्र ही तो हो रहा है, अनगिनत बारी तो घूम रहा है। समय का कयास तो गोल चीज में ही हो सकता है। समय को आपने देखा है, घड़ी में गोल गोल घूमता है वो। हाँ, समय का हाँ तो वो समय का कयास गोल चीज में होता है। समय का चीज कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं किया जा सकता। हम लोग हमेशा से है, इसका मतलब हम हमेशा समय, मतलब अनगिनत टाइम से हम लोग है, और उसको उसने अनगिनत डिस्टेंस पर कयास किया। यही तो कयासुल फासिक है। समझ में आया? हाँ। नहीं समझे? क्या समझे? करते रहेंगे इसमें, और क्या है बहस उसमें, समझना तो है असल। हाँ बिल्कुल। देखिए, वजअल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये हक को हमेशा आना है और बातिल दूर भागेगा। सत्यमेव जयते ननृतम सत्येन पंथा विगतो देवयान। हक हमेशा हक होता है, हक को कोई काट नहीं सकता, कोई दलाल उसको नहीं काट सकता जी, क्योंकि हक हक है। वहां आप देखिए, कई लोग जो है वो अल्लाह पर ऐब मानते कि अल्लाह ने हमें सही पैदा नहीं कहा, हम दुनिया में मुझे मौलवी सही करेगा, मौलवी सही बनाएगा मुझे। ये हमारा अकीदा नहीं। हम तो मानते हैं अल्लाह मुकम्मल पैदा करता है, खुदा मुकम्मल पैदा करता है, लामुकम्मल या उसमें गलती करके पैदा करता है, ऐसा हमारा अकीदा नहीं जी। खुदा ने जो, जहाँ तक आप सवाल किए थे उन्होंने वीडियो के अंदर, कि जैसा खुदा के बारे में कहा था कि भाई खुदा भी हमेशा से है। हाँ हमेशा से है, फिर वो आते आते इस समय में कैसा पहुंचा? वही जवाब उन्होंने दिए वो थे। इल्जामी जवाब कहते हैं उसको, मंतिक में इल्जामी जवाब जी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।